डियर स्टूडेंट्स, आज हम 6 क्लास का लेसन 4 राब की मटकी पढ़ेंगे। राब राब क्या होता है? खाने का एक मीठा पदार्थ जो कि गन्ने से बनाया जाता है। इसमें बताया गया है कि कभी भी बच्चों को अपने माँ बाप से अकारण ही जिद नहीं करनी चाहिए जिसे माँ बाप पूरा ना कर सकें। और जब भी बच्चे किसी माँ बाप से किसी वस्तु की मांग करते हैं या अपने माँ बाप से किसी चीज़ की डिमांड रखते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें उनकी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे माँ बाप क्या उस जिद को, क्या हमारी उस फरमाइश को पूरा कर सकेंगे। हमें इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए अपने बड़ों से अपनी जिद को मनवाने की कोशिश करनी चाहिए। इस पाठ में कुछ ऐसा ही बताया गया है जिसमें एक छोटी लड़की जो कि माँ बाप से, अपने माँ से एक ओढ़नी की जिद कर रही है। ओढ़नी किस लिए? कि उसे मेला देखने जाना है। मेले में सब बच्चे नए नए पोशाक पहन के जा रहे हैं तो उसका मन भी कर रहा है कि वह नई ओढ़नी ओढ़ कर जाए। इसके लिए उसने क्या करा कि अपनी एक फटी हुई ओढ़नी अपनी माँ के सामने ला के रखी और बोला, क्या माँ मैं इस ओढ़नी को ओढ़कर गांव में मेला देखने जाऊंगी? माँ मजबूर थी, परेशान थी, हालात अच्छे नहीं थे परिवार के। उसने दुखी होकर कहा कि बेटा, इस बार खेती चौपट हो गई है और रोजगार के लिए भी कुछ नहीं है। उसने बोला कि बेटी, ये कोई ऐसा विशेष मेला नहीं है, मात्र छड़ियों का ही तो मेला है। अगर तुझे ऐसी ओढ़नी चाहिए तो दशहरा का मेला जो कि बहुत बड़ा लगता है उस पर तुझे एक नई ओढ़नी बनवा दूंगी। लेकिन बालिका मचल गई। बच्चे हैं, मचल जाते हैं जिद के लिए, क्योंकि वह ये ध्यान नहीं रख पाते कि क्या हमारे माँ बाप हमारी इस जिद को पूरा कर पाएंगे। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों की ख्वाहिशों को, उनकी इच्छाओं को पूरा करना ना चाहे। इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। ऐसा ही कुछ उस छोटी बच्ची की माँ, जिसका नाम था गोविंदी, उसने किया। उस बच्ची का नाम है रज्जो। रात को जब माँ ने उससे मना कर दिया तो वह बच्ची रोते रोते सो गई। और जब उसका पति, गोविंदी का पति यानी रज्जो का पिता घर पर आए तो उसने अपनी बच्ची के लिए बोला कि हमें इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। लेकिन क्या करे, दोनों ही मजबूर, माँ भी मजबूर, पिता भी मजबूर। तो पिता ने माँ को समझाया कि हम अपना तन काट कर, अपनी इच्छाओं को मारकर अपनी बच्ची की इच्छा पूरी करेंगे। क्या जीवन है कि हम अपनी एक फूल सी बच्ची की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। इसके लिए उसने कहा कि हम ऐसा करेंगे कि हमारे घर में जो राब, जो मैंने बताया कि एक खाने का मीठा पदार्थ, मीठा होता है जिसे बूरा होता है, उसी तरीके से राब होती है जिसे हम खांड भी बोलते हैं, उसकी मटकी रखी थी। कल हम इस मटकी को लेकर बाजार में बेच आएंगे और इस मटकी को बेचने के बाद जो पैसा हमें मिलेगा उससे एक इसके लिए ओढ़नी ला देंगे। कहते हुए उसके पिता का मन भारी हो गया। लेकिन जब छत पे लगी या उस मटकी को देखा तो कुछ राहत की सांस ली। आसपास के सभी बच्चे मेला देखने गए, किंतु रज्जो नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि उसके पास पोशाक नहीं थी। माँ ने घर में ही रोटी में गुड़ मिलाकर बच्ची को दे दिया और बच्ची कुछ समय बाद ही उसमें मस्त हो गई और खाने पीने लग गई। लेकिन जब बच्चे गांव से मेला देखकर आए तो उन्होंने उस छोटी सी बच्ची को चिढ़ाने की कोशिश की, चिढ़ाया भी। लेकिन वह क्या बोली कि हम तो अभी अभी गुड़ से रोटी खाई है। तो
कुछ बच्चे शैतान होते हैं। ऐसे ही एक बच्चे ने उसमें कहा, अरे तू तो गुड़ से ही खा सकती है, लेकिन हमारे यहाँ तो मटके के मटके राब रखी है और हम तो छाछ में राब डालकर पीते हैं। इस पे बच्ची थोड़ा सा, बच्ची को गिल्टी फील हुई, थोड़ी सी बच्ची इन भावना से ग्रसित हुई। उसने बोली कि छाछ तो मेरी माँ भी लेकर आती है। तो उसमें से एक बच्चा बोला कि अरे तेरी माँ तो छाछ मेरे घर से ही मांग कर लाती है। इस पर वह रज्जो रोती हुई अपनी माँ के पास पहुंची और माँ से शिकायत करी, लेकिन माँ ने समझाया कि तुम ऐसे बच्चों के साथ मत खेला करो जो बच्चे तुम्हें चिढ़ाते हैं। फिर बच्चों की बात का कोई भी ख्याल ना करो, क्योंकि अगली साल भगवान ने चाहे तो फसल अच्छी होगी और हम भी तेरे लिए बहुत सी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जब उन्होंने कोने में रखी मटकी को खोलकर देखा तो उसमें क्या देखा कि उसमें राब रखी हुई थी और उसे देखकर बहुत ही शांति मिली। अगले दिन जब हाट लगी तो गोविंदी उस मटकी को लेकर हाट में पहुंची और सोचा कि आज जो भी पैसा मिलेगा उससे अपनी बच्ची के लिए, रज्जो के लिए ओढ़नी लेकर ही घर आऊंगी। लेकिन क्या था, उसको लेने वाला कोई भी नहीं। रज्जो ने मना भी किया कि माँ हम तो राब खाएंगे, ओढ़नी से क्या होगा, लेकिन माँ ने उसे समझाया और राब बेचने भी गई, लेकिन उसके बदले उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब शाम को दोनों माँ बेटी ऐसे ही लौट आई तो उन्हें, जो उसका पिता था, काफ़ी दुखी हुआ और बच्ची ने अपने पिता की पीठ पर झूलते हुए कहा, जो पुरानी ओढ़नी थी उसी को दिखाते हुए बोली कि ये ओढ़नी भी तो अच्छी है, अब की बार रामलीला पर ऐसी ओढ़नी मंगा देना और अब तो हम राब खाएंगे। लेकिन माँ, जो कि बहुत व्याकुल थी, बहुत दुखी थी, उसने उस बच्ची को डांट दिया। अगले दिन उसने बहुत समझाने की कोशिश की। डोंगर जो था उसने अपनी स्त्री को समझाने की बहुत कोशिश की, बताया है कि इसको डांटने से कुछ नहीं होगा, मैं थोड़ी बहुत, अगर ना हुआ तो रस्सी बटूंगा और रस्सी से जो पैसा मिलेगा उससे इसके लिए ओढ़नी लाऊंगा। लेकिन वक्त किसने देखा है, वक्त कहाँ क्या करवट ले जाए हमें नहीं पता। इसी प्रकार की एक घटना उस परिवार के साथ भी थी और रात को अचानक ही प्रलय आ गई। अचानक आंधी वर्षा से जो उसका घर था वह पानी से सराबोर हो गया। छप्पर में से इतना पानी टपकने लगा कि डोंगर ने अपनी बच्ची को, जो घर का फटा पुराना गूदर था, उसमें लपेट के सुला दिया। लेकिन प्रलय कहाँ मानने वाली थी, कहाँ ऐसा लगा कि जमीन फटकर स्रोत निकल आए और पानी ही पानी चारों तरफ जलमग्न हो गया और छप्पर का तिनका तिनका बह निकला। डर के मारे रज्जो चीख निकली और दोनों आपस में राम राम का जाप करने लगे। लेकिन जब कुछ पानी का प्रवाह कम हुआ, दिन निकला, तो दोनों क्या देखते हैं कि गृहस्थी का सामान सारा उजड़ गया और रज्जो एक खाट पर बैठी हुई सब कुछ देख रही। लेकिन कहते हैं ना कि अभागों को तो भगवान भी मौत नहीं देता। इसी प्रकार का एक आलम उनके साथ भी था। जो उनकी राब की मटकी थी वह पानी पर तैरती हुई नजर आई, जिसे देखकर रज्जो की चीख निकल गई, हाय अम्मा, राब की मटकी। किंतु अब वह मटकी फूटकर चूर चूर हो चुकी थी और राब का
नामो निशान भी नहीं बचा। इस आलम को वह तीनों आंख फोड़कर देखते रहे। एक बच्ची की जिद ने माँ बाप को इतना मजबूर कर दिया, इतना व्याकुल कर दिया कि वह चाहते हुए भी अपनी बच्ची की डिमांड को पूरा नहीं कर पाए, उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए। इतना प्रयत्न किया, इतनी कोशिशें की, किंतु भगवान क्या है, किसी का बस नहीं चलता। तो बेटा, हमेशा हमें अपनी इच्छाएं अपने माँ बाप की पॉकेट को देखकर ही आगे रखनी चाहिए। कभी भी उनकी गुंजाइश से ज़्यादा डिमांड नहीं करनी चाहिए। अगर डिमांड करते हैं तो माँ बाप पूरा करने की कोशिश तो करते हैं, किंतु उसके लिए उन्हें अथक प्रयास करना पड़ता है। वैसे भी जीवन में कठिनाइयाँ कम नहीं हैं, कठिनाइयाँ बहुत हैं। तो हमें कोशिश इतनी ही करनी चाहिए कि जिससे माँ बाप को दुख ना हो और बच्चों की इच्छाएं हमेशा पूर्ण होती रहें। थैंक यू।